Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? चलिए तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक कंजंक्शन. चलिए क्वेश्चंस में लगवाता हूँ, जितने में आप पढ़ लो अभी. हाँ जी, चलिए तो टॉपिक है एमसीक्यू ऑन कंजंक्शन. विषय है इंग्लिश. हाँ जी बताओ इसमें क्या आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 बोलो जल्दी से. दो ही इज पुअर डैश ही इज ट्रस्टवर्दी. कल वाली टेबल याद है ना आप लोगों को? सब कुछ लिखवाया था मैंने. हाँ बिल्कुल जरूरी है. एक टेंस तभी समझ में आते हैं जब कंजंक्शंस आए हुए होते हैं समझ में. हाँ जी सभी के आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड शाबाश. और यहाँ पर जो है जो बट कर रहा है वो गलत हो जाएगा, एंड कर रहा है वो गलत हो जाएगा. यहाँ सही ऑप्शन होगा येट. कल मैंने लिखवाया था आपको दो या ऑल दो के साथ जो पेयर बनाता है वो बनाता है येट. अब चाहे ऑल दो हो चाहे दो हो, इन दोनों के साथ जो पेयर बनाता है वो बनाता है येट. या तो ये अकेले चलेंगे नहीं तो आएगा येट आएगा, बट नहीं आएगा. इसमें जो बट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है. इसका मतलब वो पढ़ के ही नहीं आए हैं. यू विल नॉट गेट वेल डैश यू टेक मेडिसिन रेगुलरली. यहां टाइम की बात हो रही है और टाइम के लिए मैंने आपको देखो व्हेन अनलेस देन के बजाय अनटिल ज्यादा बेहतर है. यहां पर अनटिल यू टेक, जब तक तुम मेडिसिन नहीं लोगे रोजाना तब तक तुम सही नहीं होगे. हायर टैक्सी लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन.
तो यहां आ जाएगा, देखो लेस से इंट मिल रहा है ना, तो लेस के साथ जो चलेगा वो चलेगा शुड, जो भी शुड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब बोलो इसमें क्या आएगा? शी कांट वॉक डैश शी फॉल ऑफ द चेयर। शी कांट वॉक, वो चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वो गिर गई चेयर से। तो एंड नहीं आएगा, सो थोड़ी है, और सो नहीं आएगा क्योंकि सो का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, तो यहां जो आएगा वो आएगा बिकॉज एंड हर्ट हर फुट, और उसने अपना पांव चोटिल कर लिया, सो इसलिए उसके पास खूब सारा समय है पढ़ने के लिए। वुड डैश ब्रिक्स कैन बी यूज्ड एज होम बिल्डिंग मटेरियल्स। अब बताओ इसमें क्या आएगा? हाँ, तो यहां जो है आइदर के साथ नॉर नहीं आता, नाइदर के साथ और नहीं आता, तो सही ऑप्शन हो गया आइदर और। अब देखो इसका मतलब होता है या तो या तो लकड़ी या ईंटों का जो है, ईंटें यूज होती है किसमें? घर बनाने की सामग्री में। हाँ, तो बिल्कुल दोनों का यूज किया जाता है। तो सी जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है। आई वुड रादर स्टे एट होम डैश गोइंग आउट विद हिम। हाँ जी, अब बताओ इसमें क्या आएगा? हाँ जी, यहाँ इंस्टेड ऑफ नहीं आएगा, यहाँ वैन नहीं आएगा। देखो हिंट किससे मिला? रादर से। कल मैंने लिखवाया था रादर के साथ में THAN, रादर, अदर, नो सूनर, नो लेस देन और नो सूनर देन, इनके साथ में देन आता है THAN। आई वुड रादर स्टे एट होम देन गोइंग आउट विद हिम, यानी कि मैं घर पे ही रहना पसंद करूंगा बजाय तुम्हारे साथ बाहर चलने के या बाहर जाने के। ठीक है, तो यहाँ जो भी देन कर रहे हैं THAN वो बिल्कुल सही है। कल मैंने वर्ड्स लिखवाए थे आपको, अदर, रादर, नो लेस देन, नो सूनर और कंपेरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज होता है? THAN। इसका बताओ क्या आएगा? हाँ, कंजंक्शन पूरा उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं नीरू, बताओ।
तो दिस सैलेड इज बोथ डिलीशियस एंड हेल्दी, तो रादर देन नहीं आएगा यहाँ पर, आइदर और नहीं आएगा, वेदर और नहीं आएगा, क्या आएगा, बोथ डिलीशियस एंड हेल्दी। तो हेल्दी भी है और डिलीशियस भी है, स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। आई शैल फील डैश यू हेल्प मी। तो यहां आइदर नहीं आएगा, इफ का मतलब तो हो जाएगा यदि, और बोथ का मतलब है दोनों। तो आई शैल फेल इफ यू हेल्प मी, मैं फेल हो जाऊंगा तुम, यदि तुम मेरी मदद करोगे। नहीं, यहां पर वो वाला सेंस नहीं देना है, जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। शी इज टैलेंटेड डैश शी इज लेजी। तो शी इज टैलेंटेड शी इज लेजी। तो शी इज टैलेंटेड, वह टैलेंटेड है, वह आलसी है। तो इफ नहीं आएगा, अनलेस नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, बट आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है और दूसरा नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहां पर क्या लेके चलेगा, ये बट। मैंने आपको बताया था दोनों एडवर्सेटिव है, तो यहां सही ऑप्शन कौन सा है, बट। याद आया ना ये, या नहीं आया, याद आ गया सबको। शी इज टैलेंटेड बट शी इज लेजी। हाँ जी, यहां बताओ इसमें क्या आएगा। बोलो जल्दी सी। बोलिए बोलिए, इसमें क्या आएगा। नहीं, यहां पर देखो, रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेना और वापस किसको दे देना, आगे मैनेजमेंट को। तो बट, बिकॉज और नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, एंड आएगा, बस जस्ट एंड। इसमें कहां बिकॉज देना है। अब ये तो किसी से गलत होना ही नहीं है। आयदर, आयदर के साथ में किसका, नॉर का होगा क्या, एंड बट नहीं, किसका यूज होगा, और का। इसका बताओ। अब बताओ इसमें। तो यहां जो आएगा, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि।
बट येट का मतलब होता है लेकिन, तो यहां जो सही ऑप्शन होगा ऑल दो। हालांकि वह एड्रेस जानती थी लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। यू कैन कॉन्टेक्ट द मैनेजर बिटवीन 9 AM डैश 5 PM। एरर का क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, कल ये भी मैंने बताया था आपको। जैसे देखो, अब एरर का क्वेश्चन लाना है ना, तो एरर का क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, देखो बिटवीन 2, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था बिटवीन के साथ टू का यूज नहीं होता, बिटवीन के साथ एंड का, ये सॉरी, बिटवीन के साथ फ्रॉम का यूज नहीं होता, बिटवीन के साथ किसका यूज होता है? एंड का। तो यहाँ टू नहीं आएगा, क्या आएगा? एंड आएगा। और अगर मैं फ्रॉम लिखता इसमें, यू कैन कॉन्टेक्ट द मैनेजर फ्रॉम 9 AM, फिर आता 2 5 PM। अब मैं अगर इसमें एंड लिख देता तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हिंट किससे मिला हमें? फ्रॉम से। तो फ्रॉम के साथ टू चलता है और बिटवीन के साथ एंड चलता है। आई बात समझ में? तो ये एरर हो जाता है इस तरह से। खुशबू स्पीक्स, वो फ्रॉम के साथ होता है से वाला, और बिटवीन का मतलब होता है के बीच। अरे मेरे पास सबके कमेंट्स आ रहे हैं, फटाफट आंसर दो। मेरे कमेंट नहीं आ रहे, उसके कमेंट आ रहे हैं, फटाफट निकल रहा है। सबका नाम नहीं ले सकता मैं, इतना टाइम नहीं है। हाँ जी, इसमें क्या आएगा? सो दैट नहीं आएगा, ऑल दो येट नहीं आएगा, वेदर और नहीं आएगा। सही ऑप्शन क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो खुशबू जो है ना सिर्फ गुजराती बल्कि हिंदी भी बोलती है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बनेगा, ना सिर्फ गुजराती बल्कि हिंदी। हाँ जी, ही इज डैश काइंड डैश ब्रेव। इसका क्या चलेगा ये बताओ? तो यहाँ सो दैट, आइदर और, हार्डली वेन नहीं, बोथ एंड, ही इज बोथ काइंड एंड ब्रेव, दोनों पॉजिटिव सेंस है, तो बोथ एंड से ही जुड़ेंगे। वह दयालु भी है और बहादुर भी है। अब यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा लूजेस हिज हेड डैश, ही इज इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन डैश नॉट। अब इसमें जो आएगा वो आएगा वेदर और, वह अपना आपा कभी नहीं खोता, चाहे वह कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वह कंफर्टेबल सिचुएशन में हो या अथवा नहीं। ठीक है, तो यहां जो चलेगा वो चलेगा वेदर और, चाहे वो अनुकूल सिचुएशन स्थिति में हो या अथवा नहीं। इसका बताओ, इसका क्या आएगा ये बताओ?
सिंस आएगा इसमें, देखो वेयर एज का मतलब होता है जबकि, इसलिए। हाँ जी, अब बताओ इसमें क्या आएगा। तो सुमित डजंट स्पीक इंग्लिश, सुमित अंग्रेजी नहीं बोल सकता। ही कांट गो टू यूनिवर्सिटी इन कनाडा, तो वह नहीं जा सकता कनाडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो यहां पर क्योंकि का कारण पूछा गया है, तो सिंस यूज होगा। जो भी सिंस के अलावा कोई भी कुछ भी ऑप्शन कर रहा है वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आएगा, सिंस। ठीक है, क्योंकि। चलो ये बताओ, अब इसमें हिंट मिल रहा है आपको। हाँ जी, दे आर सो लकी दैट, सो के साथ किसका पेयर बनता है, सो नहीं, सो टू नहीं, सो अंटिल नहीं, क्या आएगा, सो दैट। बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, गुड। ही इज बोथ इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। 19th का बोलो क्या आएगा, सेंटेंस को सही ढंग से पढ़ना। तो यहां जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एंड। आई हैव नो अदर एम डैश टू सक्सीड इन लाइफ, ये भी हिंट मिल रहा है, देखो यहां पर। हाँ, अब देखो हिंट मिला यहां से अदर के साथ, अभी मैंने बताया था अदर के साथ जो आता है वो देन आता है, THAN। इसका मतलब है कि आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ, मेरा दूसरा कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मुझे क्या होना है, सक्सेसफुल बनना है, सफलता हासिल करनी है। अब बताओ इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 21। Lockdown in Jodhpur, the school examination had to be postponed. तो यहां पर दोनों का अर्थ जो होता है वो होता है के कारण,
के कारण। तो यहां पर सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी, यानी ड्यू टू लॉकडाउन या ओइंग टू लॉकडाउन इन जोधपुर द स्कूल एग्जामिनेशन हैड टू बी पोस्टपोन। क्यों पोस्टपोन किए गए थे? क्योंकि लॉकडाउन था, के कारण, लॉकडाउन के कारण। हाँ जी, इसमें बताओ, राम इज वेरी वीक डैश डैश ही वॉन द फाइट। राम इज वेरी वीक, दो नहीं, यहां पर सही ऑप्शन होगा बट ही वॉन द फाइट। अब देखो ये सेंस दे रहा है नेगेटिव, कमजोर होना नेगेटिव सेंस, लेकिन फाइट जीत लेना पॉजिटिव सेंस, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो सही ऑप्शन होगा बट। अब ये भी मैंने कल बताए थे आप लोगों को। सॉरी, इसका बताओ। क्या आएगा इसमें? तो इसमें जो चलेगा हिंट मिला यहां से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्डली के साथ मैंने बताया था आपको व्हेन या बिफोर, याद आया कुछ? हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इन दोनों के साथ या तो व्हेन आता है या बिफोर आता है, ठीक है। तो हार्डली एट द मूवी स्टार्टेड, मुश्किल से मूवी स्टार्ट हुई थी कि क्या हुआ, लाइट्स चली गई, ठीक है। तो यहां सही ऑप्शन जो होगा वो होगा व्हेन। No sooner did he enter the house, dash he was arrested by the CBI team. हाँ आ सकता है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ, व्हेन या बिफोर। बेयरली, इनके साथ जो चलता है वो चलता है व्हेन या बिफोर। No sooner did he enter the house, dash he was arrested by the CBI team. तो ध्यान देना, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सुनर के साथ में क्या यूज होता है? व्हेन यूज होगा क्या? THEN नहीं, THAT नहीं, THAN। तो एरर कैसे दिया जाएगा? देखो, या तो व्हेन दे देंगे या देन दे देंगे, THEN दे देंगे, लेकिन क्या इन दोनों का यूज होता है क्या? नहीं, इन दोनों का नहीं होता है। किसका यूज होता है? THAN का यूज होता है। ये THEN है, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, नो सुनर डिड ही एंटर द हाउस ही वॉज अरेस्टेड बाय द CBI टीम। जैसे ही वह घर के अंदर एंटर हुआ, यानी उसने एंट्री की, घर के अंदर जो है वो आया, वैसे ही उसको क्या कर लिया गया? CBI टीम ने अरेस्ट कर लिया। दिवाकर हैज मनी, इसका क्या आएगा ये बताओ। THEN समय के लिए होता है। जैसे कल मैं वहां गया, फिर मैंने पार्टी की, फिर मैं वापस घर आ गया, वो उसके लिए THEN यूज होता है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में THEN यूज होता है।
अब देखो ध्यान देना, एंड का मतलब होता है और, सो का मतलब होता है इसलिए, हेंस का मतलब होता है इसलिए, के बावजूद या लेकिन, या फिर भी, या लेकिन। अब बताओ क्या आएगा इसमें। अब तो मैंने हिंदी अनुवाद भी कर दिए इनके, अब कहां दिक्कत आ रही है। दिवाकर के पास पैसा है इसलिए वो खुश नहीं है क्या? जिसके पास पैसा होता है वो कभी खुश नहीं होता क्या? तो फिर हम दौड़ ही क्यों रहे हैं, क्यों माथा खपा रहे हैं, क्यों इतना पढ़ रहे हैं? तो इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हाउएवर। एंड आएगा नहीं, सो आएगा नहीं, हेंस आएगा नहीं। दिवाकर के पास पैसा है फिर भी वह खुश नहीं है, लेकिन वह खुश नहीं है, पैसा होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पैसा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहना नेगेटिव बात है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला हाउएवर। जिनका आज पहला दिन है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले वीडियोस देखिए जो मैंने पढ़ा दिया पूरा चैप्टर, आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो पढ़ के नहीं आया उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस, इससे पहले जो थ्योरी है वो तो पढ़ो, तब सब कुछ समझ में आएगा। ऐसे देखो अंग्रेजी है, ये कोई ऐसे यूं नहीं है कि बस कुछ भी बोला और समझ में आ गया, ऐसे नहीं होता है। याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जितनी टीचर करती है, टीचर मेहनत करता है उससे 10 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा हमें अंग्रेजी में खुद बैठकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर वो चीजें समझ में आती है। तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, आज पढ़ के जाओगे वापस कल ही, वापस जब क्लास होगी तभी कॉपी खोलोगे, नोटबुक खोलोगे, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती कोई इंग्लिश की। अगर अंग्रेजी इतनी ही आसान होती तो आज यूट्यूब पे हर कोई इंग्लिश पढ़ा रहा होता, हर स्टूडेंट की फेवरेट इंग्लिश लैंग्वेज होती और हर स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहा होता, इंग्लिश पढ़ रहा होता। आसान नहीं है, इसलिए ये किसी को अच्छी नहीं लगती है ये भाषा, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, हिज विजन इज पुअर, हैंस इसलिए, हैंस का मतलब इसलिए, स्टिल फिर भी, दो ऑल दो यद्यपि या हालांकि, उसकी दृष्टि कमजोर है फिर भी वह किताबें पढ़ सकता है। तो ये हो गया नेगेटिव, वो हो गया पॉजिटिव। तो ये जो चलेगा ये किसके साथ चलेगा? ये चलेगा स्टिल के साथ। रमेश वॉज वेरी इंटेलिजेंट डैश ही कुड नॉट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी बताओ फटाफट, इसमें क्या आएगा? हाँ जी बताइए फटाफट, बोलो फटाफट बोलो।
वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पर ये जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है और ये है नेगेटिव सेंस। बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन फिर भी एक छोटे से आंसर, सिंपल से आंसर का आंसर जो नहीं दे पाया तो यहां जो आएगा बट आएगा, क्योंकि अब ये है पॉजिटिव नेगेटिव वाला। अनिरुद्ध वोंट स्लीप डैश डैड कम्स बैक होम। हाँ जी बताइए। इसमें क्या आएगा? बिल्कुल गुड। अनिरुद्ध नहीं सोएगा जब तक उसके पिताजी घर पे नहीं आ जाते, तो अनटिल, जब तक नहीं। I was ill dash I didn't go to work। इसमें क्या आएगा? बोलिए। तो आई वॉज इल, मैं बीमार था इसलिए मैं जॉब पर नहीं आया, काम पर नहीं आया। तो इसलिए का तो ये है, बिकॉज का क्योंकि, एज का भी क्योंकि। और ध्यान देना, देखो अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई डिडंट गो टू वर्क आई वॉज इल। अब इस सेंटेंस को पढ़ना आना चाहिए। देखो अब बताओ इसमें क्या लगेगा, बिकॉज लगेगा या एज सो लगेगा? बताओ इस सेंटेंस में क्या लगेगा, बिकॉज या सो? देखो इसमें तो आएगा सो, आई वॉज इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। और इसमें सो नहीं आएगा, इसमें आएगा बिकॉज, मैं काम पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं बीमार था। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या आएगा? तो इसमें राम केम, राम आया। क्यों आया भाई? क्योंकि मैंने उसे बुलाया, तो बिकॉज आ जाएगा इसमें। तो ये थे हमारे कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल मैं लेके आऊंगा ये टॉपिक। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, पटवार वालों के लिए तो रामबाण है ये। ऐसा लगेगा सारे क्वेश्चन इसी में से आए हैं एरर के, ठीक है। और इसके बिना टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। नहीं एक्चुअली क्या है ना, 2-2 घंटे की क्लास पॉसिबल नहीं है अभी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट संडे से मैं संडे को लंबी क्लास ले लूं, क्योंकि पटवार का एग्जाम है इसलिए, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हम क्या बनाना सीखते हैं? वाक्य बनाना सीखते हैं, सेंटेंस।
सेंटेंस बनाना सीखते हैं। बात आई समझ में? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ पढ़ के आना आप लोग, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके आना। सिर्फ मुंह उठा के आ मत जाया करो, पढ़ के आया करो। आप लोग बिल्कुल बच्चे नहीं हो, अब आप लोग सारे के सारे 12th पास हो, ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।